ओम काली, हर हर महादेव। माता की कृपा हम सब पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग है और ये हम सब के लिए है। और फ़िलहाल कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के लिए, कुछ ऐसे स्पेशल लोगों के लिए जो खुद के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको ये हमेशा जिज्ञासा होती है कि मैं आखिर हूँ कौन। और जो कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, हमारी सोच में चेंजेस आते हैं, हमारी पूरी लाइफ एक अलग ट्रैक पे जाने लगती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप कुल मिला के ये रीडिंग ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी अंतरात्मा को पढ़ना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, या आत्मज्ञान की जिनको भूख है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। और शायद ये रीडिंग सबसे कनेक्ट ना हो, कुछ ऐसे स्पेशल लोग होंगे जिनको इन चीज़ों का, मुझे ऐसा लगता है, जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत थी और माँ ने शायद एक माध्यम दे दिया है कि आप तक ये चीज़ें पहुँचें। तो आज की रीडिंग आपकी आत्मा से ही जुड़ी है, आपकी भक्ति से जुड़ी है, आपके खुद से जुड़ी है। जो भी आपको आज तक कन्फ्यूजन थी, जो भी आपको दिक्कतें आ रही थी आपको खुद को समझने में, और कुछ मैं सिम्टम बताऊंगी कि जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ क्या संकेत होते हैं और क्या हमें ऐसा रियलाइज़ होता है, ऐसे अनुभव क्या होते हैं जिससे हम उलझते चले जाते हैं। क्योंकि एक पहेली बन जाती है जिसको हम सुलझाने में लगे रहते हैं और इतनी जल्दी संभव नहीं है कि वो पहेली इतनी जल्दी सुलझ जाएगी। तो उसके लिए किसी न किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। चाहे आप अपने गुरु के पास जाएँ, चाहे किसी सिद्ध पुरुष से के पास बैठें, या किसी भी दैवी शक्ति के कारण, या कहीं से भी आपको मैसेज मिल जाए, आपकी जो भी दुविधाएं हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हो सकता है काफ़ी कुछ आपको आज इस रीडिंग में सुनने को मिले और हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको कि ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप लोग अब प्रेयर करिए और अपने इष्ट से एक तरह से आप निवेदन करते रहिए कि जो भी आज आपके अंदर जो भी डाउट थे, आपको अपने आप बारे में जानने के लिए जो भी आपके अंदर जिज्ञासाएं थी, वो चीज़ें आपको यहाँ से कुछ क्लियर हो जाएं। ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, बहुत प्रेम बरसाया है। कुछ ही समय में मैंने एकदम ज़ीरो से किया, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मैं इतने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते जाएंगे। तो आप सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और माँ, मेरी माँ काली आप सब पे हमेशा कृपा बनाए रखें, हमेशा आपकी तरक्की को बढ़ाती जाएं, आपके घर परिवार सुख शांति समृद्धि आपको मिलती चले और आप ऐसे ही मुझ पे अपना प्रेम बरसाएं और ऐसे ही कनेक्टिविटी बनाएं। क्योंकि ये एक सोल फैमिली है और सोल फैमिली, जो इस फैमिली का मेंबर होगा वो भी वही आके मुझसे कनेक्ट होगा, वही माँ से भी कनेक्ट होगा। ठीक। सो मैं आज इस डिवाइन कार्ड से ही आप लोगों के बारे में बताना चाहूँगी आप हैं कौन। क्योंकि इसमें जो मैसेजेस होते हैं वो आपकी आत्मा से, आपके जो आपके अंदर जो दैवी शक्ति होती है, जो भी दैवीय ऊर्जा होती है, वही इस कार्ड से मैसेजेस आते हैं। तो देखते हैं आपके बारे में कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या माता बता रही हैं कि आप कौन हैं। ओम कार्ड। फर्स्ट कार्ड आया है फोकस इंटेंशन का, और ये कार्ड आपको आपके व्यक्तित्व को बता रहा है। जैसे आप जो चाहते हैं कि मैं हूँ कौन, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मैं इस धरती पे आया है क्यों हूँ या आई क्यों हूँ। तो ये चीज़ें आपको ये बताना चाह रही है कि आप एक योद्धा हैं। ठीक है। एक योद्धा जो हर एक रण में विजय प्राप्त करता है, जिसके पास बहुत सारे अस्त्र हैं, बहुत शस्त्र हैं। और अस्त्र शस्त्र का मतलब आपके पास ज्ञान इतना है, इतनी दैवी शक्तियों की आपके पास आशीर्वाद है कि आप एक तरह से बहुत ही न्यायपूर्ण इंसान हैं, जो कभी किसी के साथ गलत करता नहीं, और जिसके साथ गलत होता है उसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक। तो आप उसके लिए एक स्टैंड ले लेते हैं। और अदरवाइज़ और जो लोग होते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, सिर्फ मज़े लेके चले जाते हैं, और मतलब ये होता है कि वो उनके मैटर हम क्या करें। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। अगर आप गलत देखते हैं तो आप उस इंसान की एक हेल्प करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाते हैं। ठीक है। तो आप योद्धा हैं, एक लाइट वर्कर हैं। आपके अंदर इतनी दैवी शक्ति है कि आपको हर एक चीज़ पहले से पता होती है। ठीक है। आपका एक आपके अंदर जो डिज़ायर एक पैदा होती है बार बार चीज़ों को सीखने की, हर एक तो युद्ध क्षेत्र में आप निपुण होना चाहते हैं कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मार्शल आर्ट सीखना, तलवारबाजी सीखना, धनुषबाजी सीखना, मतलब ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपकी रुचि है। क्यों? क्योंकि आप एक योद्धा हैं और योद्धा की निशानी होती है कि उसको अस्त्रों का ज्ञान उसको बहुत पसंद आता है।
ठीक है। वो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित फील करता है जब उसको लगता है कि मेरे पास सारी चीज़ें, मैं सक्षम हूँ, मैं और मेरे पास इतनी मतलब पावर्स हैं। वो पावर्स का भूखा होता है, ठीक है। आपके अंदर वही चीज़ें, आप पावर्स चाहते हैं, ठीक। आप हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करके मुझे ज्ञान मिलता रहे, हर एक फील्ड का आपको जानना होता है, ठीक। क्योंकि आपके अंदर आपकी जो अंतर आत्मा है ना, वो ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहती है। उसको सिर्फ हर एक चीज़ का ज्ञान उसको चाहिए, और पूरी तरीके से मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आप चाहते कि आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स आएँ और आप उसका निवारण आपके हाथ में ना हो। आप अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं खुद डील करूँगी या करूँगा, और उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है मैजिक मैनिफेस्टिंग, ठीक। आपकी जो मैनिफेस्टिंग है, जो आप कल्पना करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होती हैं। अगर आपने आज कुछ मांगा है तो वो चीज़ें आपकी चाहे 10 दिन बाद होगी, चाहे 10 महीने बाद होगी, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि हर चीज़ का समय और पीरियड होता है कंप्लीट होने का। तो लेकिन आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो आपकी एक तरह से बहुत जल्दी, मतलब एक तरह से रियल उसमें आ जाते हैं, ठीक। और आपकी रियलिटी जो है एक मतलब आप जिस भी चीज़ को अगर आपने कोई चीज़ मांगी है उस पर निरंतर आप फोकस्ड हैं, और निरंतर आपके मन में वही चला कि ये चीज़ मुझे मिलनी है, ये चीज़ मुझे करनी है, वो आपके पास कहीं ना कहीं कैसे भी करे, किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचती ज़रूर है। उसके लिए आपके पास शायद कोई ऐसा इंसान मिलता हो। मुझे ऐसा लगता है आपके पितरों की कृपा बहुत होती है आप पे, इसीलिए आपके अंदर ये सारी पावर्स हैं, लोगों की समझने की क्षमता है, और आपके पास प्रोटेक्शन भी बहुत तगड़ी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप शिव शक्ति के भक्त हैं और आप शिव आराधना बहुत करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, माँ तारा को मतलब बहुत मानते हैं। तो ये जो सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपको ना, आप प्रोटेक्टेड पूरी तरीके से हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी, आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में ही हैं, और आपके पास दैवी शक्तियाँ हमेशा रहती हैं। आपको इसका एहसास होता होगा कि आप जब भी कहीं, मतलब आपको जैसे अपनी बॉडी होती है हमारी जो हमें इंडिकेट करती है, हाथों में वाइब्रेट होता हो, आपके हाथ वाइब्रेट होते होंगे, ठीक है। अगर आप वाइब्रेशन फील होती होगी तो आपको ऐसा लगता होगा कि कोई चीज़ें, आपको ये फीलिंग आती होगी कि मैं किसी भी चीज़ पे अगर हाथ रख दूँ तो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, या आपको ऐसा लगता हो किसी कोई तकलीफ़ में है, आपको ये फील होता हो कि लाओ बस मैं हाथ रख दे, हो सकता है मेरे छूने से इंसान मतलब सही हो जाए। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको आती होंगी, क्योंकि आपके अंदर ये डिवाइन चीज़ें, ये आपका कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये आपके अंदर वो चीज़ें आपकी आत्मा ये पहले से लेकर आई है, ठीक है। और ये जो चीज़ें आपके अंदर आई हैं ये ऐसे ही आपको नहीं, आपने बहुत तप किया है इसके लिए, बहुत जाप किए हैं आपने, बहुत सारी चीज़ें आपने शायद काफ़ी क्रियाएं की होंगी। अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट जो आने वाला समय होगा उसमें करेंगे, या आप अपने पास्ट में करके ये चीज़ें आए हैं, तभी ये चीज़ें आपके अंदर आपको फील होती हैं कि आपके पास कोई तो ऐसी प्रोटेक्शन है जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। आप भले कितनी भी स्थिति आपकी गिरी हुई आ जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कोई ना कोई उसका पार लगैया मिल ही जाता है आपको, ठीक। नेक्स्ट कार्ड है द हॉली स्पिरिट का। ये बहुत ही दैवीय शक्ति है। जिस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ, आपके पितृ की बात कर रही हूँ, तो ये कार्ड पितरों को की अनुकंपा ही बताता है कि आपको उनका प्रोटेक्शन है, उनका आशीर्वाद है, इसलिए आप पूरे कुल को तारने वाले में से हैं, ठीक। आपके जो कुल में जो भी रहेगा, शायद इस तरीके की चीज़ें उन लोगों ने नहीं कभी फील की होगी, ना उन्होंने कभी रियलाइज़ की होंगी कि कोई ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब एक तरह से उन्होंने अपना ये चीज़ फील नहीं उनको हुआ होगा कि कोई दैवीय चीज़, उनको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, वो ऐसे ही जीवन उन्होंने ऐसे बिता दिया। लेकिन आपके पास आपके जो पूर्व कर्म हैं, जो अभी आप कर्म करते चल रहे हैं, उसकी वजह से आपके जो कुछ पितृ जो थे, जिन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ की है, बहुत दैवी शक्तियों को मनाया है, ठीक है, उन सारी नेगेटिव, वो काफ़ी कुछ थे ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करने की क्षमता उनके अंदर थी, ठीक है। वो शायद तंत्र मंत्र भी जानते रहे होंगे। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपके पूर्वजों में हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया। हो सकता है आपको पता भी हो कि आपके बारे में, जैसे आप अपने इन लॉज से पूछिए, या आप अपने ग्रैंडफादर हों आपके, उनसे पता करिए, शायद आपने शायद कुछ स्टोरीज़ भी सुनी हो आपके अपने पूर्वजों के बारे में। कोई ऐसा था जो शक्तियों से काम करते थे, शक्तियों के साथ काम करते थे, बहुत सिद्ध थे। तो यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी सारी फीमेल की आ रही हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो एनर्जी है आपकी चाहे दादी हो, परदादी हो, ठीक है, या आप अगर मैरिड हैं तो आपके इन लॉज में कोई तो ऐसा होगा
जिनके पास ये शक्तियाँ रही हैं वो चीज़ें आपको दी गई हैं और आप उसी चीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसी मतलब आपको एक तरह से एक टास्क दे दिया गया है, इसीलिए आप उसमें उलझे हो। आपको यही लगता है कि बस कि आपको ये चीज़ फ़ील होती है, आपके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत चीज़ें हैं, बस आप उसको उजागर नहीं कर पा रहे, एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से एक साइकिल आपकी चल रही है और ये साइकिल आपकी धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है आपको शायद 5 से 6 साल हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों का 5 से 6 साल हुआ है इस मतलब इस आध्यात्मिक जर्नी में आए हुए, अपने आप को जानने की जो एक ललक है, जो एक अभिलाषा है, वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि उस 5-6 साल से आप उस पर वर्क कर रहे हैं। और कुछ अभी नए हैं, जो अभी नए जनरेशन के जो लोग हैं, ठीक है। तो एक नई जनरेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है 26 से लेके 35 तक के लोग हैं इसमें, ठीक है। कुछ एजेड हैं जिनका मैं बता रही हूँ, वो बहुत सालों से लगे हुए हैं, ठीक है। और कुछ अभी 26 से 35 के एज के बीच में हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको, आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं आपकी, ये आपके पूर्वजों से मिली हैं, ठीक। अगर आपको, और ये पूर्वज तभी देते हैं, जैसे कहते हैं कोई उत्तराधिकारी कब चुना जाता है, जब योग्य होता है। तो आपके ख़ानदान में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई योग्य रहा था, या जो भी थे आए खाए और चले गए, ठीक। उनको अपने जीवन पर्पस से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि आपके कुल में क्या होता आया, कैसे कैसे लोग थे आपके कुल में, उस चीज़ पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आप हैं, आप पे उनकी एक अलग से कृपा बनी हुई है आपके पितरों की, इसलिए अब आपको अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन में रख रहे हैं और पूरी तरीके से आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। आप, क्योंकि हॉली स्पिरिट की बात आई तो कोई ना कोई ऐसी पवित्र आत्मा आपके आसपास रहती हैं। मैं आपके इन लॉज की बात कर रही हूँ, ठीक है, या इन लॉज हो गए, आपके जो भी ग्रैंड रहे होंगे, उन सब की बात कर रही हूँ। तो ये एक चमत्कारिक रूप में आपके पास आती हैं। आपको कुछ ना कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि ये भी चीज़ मेरे पास है, ये भी मैं समझ सकती हूँ। मतलब शक्तियाँ जो है अनफोल्ड होती चल रही हैं कि रुक रुक के आपको अपनी क्षमता पता चल रही है। तो ये क्षमता क्या है, सिर्फ इनका आशीर्वाद है, समय के हिसाब से ये आपको देते चल रहे हैं। आपको अपनी, अगर आप, जैसे मैं कह रही हूँ आपके हाथों में हीलिंग की पावर है, तो आप हील बहुत अच्छे से लोगों को करते होंगे। आपके हाथ जो है हमेशा हीट करते होंगे, गर्म होते होंगे, ठीक है। अगर एक नॉर्मल इंसान रहता है तो अगर ठंडी होती है तो ठंडा रहता है, गर्मी होती है तभी भी ऐसे नॉर्मल, बट जो हीलर होते हैं ना, उनके जो हैंड होते हैं वो पूरी तरीके से वार्म होते हैं। आप जिस भी चीज़ को छुएंगे ना, वो एक इंसान हील हो जाता है, ठीक। तो आपके अंदर जो हीलिंग पावर है, आपके अंदर जो योद्धा की क्षमता है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं आई है आपको, ठीक है। और आप वॉरियर तो हैं, आप चाहे धर्म के लिए लड़ें, चाहे अपने लिए लड़ें, चाहे अपनी आत्मा से लड़ें, आपका द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। उस द्वंद्व में कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं जाके पार तो आपको मिलता ही है, और नहीं मिल रहा है तो समय का वेट करिए, ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि ये रीडिंग आप तक अगर पहुंची है ना, तो ये रीडिंग ऐसे ही नहीं जा रही है आपके पास। आप समय का सिर्फ इंतज़ार करते रहिए और अपने इष्ट पे भरोसा बनाए रखिए, ताकि ये सारी चीज़ें, देखिए इसमें प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस आसान नहीं होता है और समझना भी ईजी नहीं है। लेकिन आप इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इस सब चीज़ों को समझने में कि आपको कहीं बाहर जाके ये सब चीज़ें नहीं पता करनी, आपको खुद आपकी अंतरात्मा गाइड करती है। आप अपने ही खुद सवाल करते हैं, खुद ही आपको आंसर मिलता है। और अगर कोई रेयर चीज़ें होती हैं जो सच में आपके समझ के परे हैं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई माध्यम मिल जाता है कि आपको उन चीज़ों का तोड़ मिल जाता है। चाहे किसी अच्छे ऐसे इंसान से जो बहुत ज्ञानी हो, या कहीं कोई वीडियोस आप देख लेते हो, कहीं ना कहीं से आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल ही जाता है। मैं और इस कार्ड से देख लेती हूँ कि और क्या आपके अंदर, आप कौन हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आया द हाई प्रिस्टेस का, पार्वती जी। तो यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात हो रही है, बहुत ही योगी, एक ऐसी योगिनी जो हमेशा एक ध्यान में रहती हैं। भले आप, मैं फीमेल की ही बात करूँ, यहाँ फीमेल मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, एनर्जी फीमेल की ज़्यादा आ रही है। जेंट्स हैं बट मेल की बात हो रही तो मेल एनर्जी कम है थोड़ा, लेकिन फीमेल ज़्यादा है यहाँ, ठीक है। तो ये जो हाई प्रिस्टेस की जो क्वालिटीज़ होती है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जो शिव शक्ति की, मैं उपासक बता रही थी आपको, ये कार्ड फिर निकल के आया है। ये माँ काली और माँ तारा एक ही हैं, और ये माँ पार्वती जी आ गई हैं।
तो कुल मिला के आप शिव के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं। आपके अंदर डिवाइन पावर्स बहुत ज़्यादा है, इंट्यूशन बहुत हाई चलती है, ठीक है। आपको हर चीज़ पहले से पता हो जाती है। आपके अंदर एक तरह से आप कोई भी चीज़, जैसे इंसान एक बाहरी दुनिया देखता है, ठीक है, लोग बाहरी दुनिया में फंसे रहते हैं, बाहरी चीज़ों को उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन आपको क्या, आप अगर आपके सामने कोई परिस्थिति बनती है तो आप क्या करते हैं, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो आपको पहले से बता देती है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होंगी। मतलब उन चीज़ों का एक सिस्टम होता है, उन चीज़ों को पूरा करने का। वो चीज़ें जो लोगों को दिखती नहीं हैं वो आपको इसलिए समझ में आती, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर कही जाती है कि ये काम नहीं करिएगा, अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, आप किसी को रोक रहे हैं कि ये काम आप मत करें, लेकिन वो इंसान कह रहा है अरे नहीं ये तो ऐसे ही बोल दे रहे हैं, इनको हो सकता है ऐसे ही फर्जी में बता रहे हैं, या उनको चिढ़ हो, जलन, कुछ भी। लेकिन आपको क्या है, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उस जो कार्य को अगर नहीं होना है तो आपके माइंड में वो चीज़ें पहले से, वो स्थिति परिस्थिति आपको पूरी पिक्चर दिख जाएगी कि आगे चल के इसके साथ ये होने वाला है, इसीलिए आप तुरंत कहेंगे नहीं ये चीज़ ना करिए, ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगी। लेकिन इंसान समझता नहीं है, और वो काम जब उससे गलत हो जाता है फिर वो रियलाइज़ भी करता है, चाहे भले आपसे आके बताए चाहे ना बताए, लेकिन वो रियलाइज़ करता है। तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि आपको सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं, क्योंकि आपके अंदर शक्ति की पावर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का, महामाया का कार्ड है, ठीक। और ये महामाया जो है ये बाहरी दुनिया की जो आपको एक तरह से एक आवरण बना दिया गया है। जो माया जो है आपको बहुत ज़्यादा कैच नहीं करती हैं। आप पैसा धन चाहते हैं लेकिन सिर्फ यूज़ करने के लिए, आपके लिए धन पैसा आपकी लाइफ नहीं होता, ठीक। आप अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिर्फ पैसा तब याद आता है आपको, बाकी पैसा आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है। आप लोगों को हील करने की क्षमता आपके अंदर है। आपके पास कोई आता होगा अगर वो दुखी है और आपसे सिर्फ कह के ही चला जाता होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम, भले आप उसका सॉल्यूशन दें चाहे ना दें, लेकिन आपसे सिर्फ बता के ही वो इंसान अपने आप को हील फील करता है। कि हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के लिए एडवाइज़र हों, लोग आपसे एडवाइस लेते हों, आपके पास लोग बैठना पसंद करते हैं, आपसे कॉल करते हैं तो घंटों घंटों बातें करते रह जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका इतनी पॉजिटिविटी है, इतना ज्ञान है आपको, आपका जो ऑरा बहुत ही ज़्यादा एक चुंबकीय टाइप में है कि जिससे लोग आकर्षित होते हैं, ठीक। तो ये माया का जो जाल है आपको नहीं प्रभावित करता, लेकिन आपके लिए लोगों की माया बढ़ती चली जाती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी है और सोमनाथ, ओके। तो मून की एनर्जी आ रही है। मून मतलब आपके इंट्यूशन में, आपको बता रही हूँ कि इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है। आपको किसी चीज़ का डर और एक तरह से भयभीत नहीं होते हैं। अगर कोई चीज़ अगर आपके पास आई है तो आप उसमें कन्फ्यूज़ नहीं है, बल्कि आप उसके सल्यूशन में लग जाते हैं। रिस्क लेने में बहुत तेज़ हैं, ठीक है। अब डिसीज़न मेकर हैं आप। अगर कोई अपने बारे में, किसी भी के बारे में कोई आपको निर्णय लेना होगा तो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। आप बहुत ईजिली उस इंसान को समझ लेते हैं, वो फैसला आप सुना देते हैं। लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, आप एडवाइज़र इसलिए हैं क्योंकि आपने बहुत चीज़ें कमाई हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी शक्तियाँ आपने कमाई है। आप अगर अपने आप को जानने के लिए अभी तक कोशिश कर रहे थे कि आप कौन हैं, किस लिए, क्यों आपके साथ ऐसा कुछ, तो आप ये समझ लीजिए, अपने आप को योद्धा ही समझिएगा। रण क्षेत्र में आप उतर चुके हैं, अब आपको जंग लड़नी है, और ये जंग क्या इस माया से ही लड़नी है आपको। तो जो माया जाल है इस दुनिया का, वो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपने इतना कुछ अपने आप को इतना सिद्ध करके रखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें इफेक्टेड नहीं होती हैं आप पे, ठीक है। और रही बात शिव शक्ति की, तो आप आराधना करते रहिए माता की और भोलेनाथ की। ये दोनों लोग ऐसे हैं, अगर आप ये दोनों एनर्जी आपकी अगर बैलेंस नहीं होती ना, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आती ही नहीं। ये जो आपके अंदर ज्ञान आया है, जो लोगों की समझने की क्षमता है आपके अंदर, सारी परिस्थिति आप भांप लेते हैं। कोई चीज़ भविष्य में क्या होने वाली वो आपको पहले से पता चल जाती है। आप यहाँ तक कि आप जो बोलते होंगे कोई चीज़, वो भी चीज़ें आपकी सत्य होती होंगी। आपके पास बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत ऐसे आपने अनुभव किए होंगे, आपका कहा हुआ सत्य हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही नहीं मिल रही हैं आपको, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। और मैं देख लेती हूँ ये ऑरिकल्स से माता की कि आपको क्या और कुछ अवगत कराना चाह रही हैं और क्या मैसेज देना चाह रही हैं, ठीक है। ये मैसेजेस डायरेक्ट माँ के ही मैसेजेस, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, बस माँ जो आपको अवगत कराना चाह रही, जो आपको बताना चाहे, जो भी अपना संदेश आप तक पहुँचाना चाह रही, वही इस कार्ड में निकलेगा, ठीक।
और आपकी कुंडलिनी तो जागृत है ही, क्योंकि बिना कुंडलिनी जागृत के ये सारी चीज़ें होती नहीं, आप इसीलिए पूरा बैलेंस्ड हैं, ठीक है। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं गलत उस पर ट्रैक पे तो नहीं चल रहा हूँ या नहीं चल रही हूँ, या कुछ ऐसा कुछ कि जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझसे गलत होता चला जाए, तो ऐसी कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग से भी जब मैं रीडिंग कर रही थी आपको बता रही हूँ, आपके ऊपर पितरों की कृपा है इस कार्ड को लेके। और एक कार्ड ये हॉली स्पिरिट की, आपके पास कोई ना कोई चीज़, कोई ऐसी एनर्जी रहती है आपके इन लॉज की या कुछ इसकी या आपके ग्रैंड की। तो ये कार्ड, पहला ही कार्ड निकल के है पितरों की कृपा, ठीक। तो आपके ऊपर पितृ की कृपा पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। पूरी मतलब ये एनर्जी पूरी तरीके से क्लेम कर रही है कि मैं मतलब यहाँ पे आपके पितृ की ही एनर्जी आ रही है, तो उनकी ही कृपा से आप इस तरीके से आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, इतनी पावर्स आपको दी जा रही है, सिर्फ आपके पितरों की कृपा है। तो आप अपने पितरों के लिए दान पुण्य करते रहिए, उनका धन्यवाद करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। अगर जो अभी इस जगत में भी नहीं है, एक समय आता है, अमावस्या आता है, उन पे उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। पितृपक्ष आता है, उसमें भी आप दान पुण्य करते रहिए, तो ये जो कृपा, ये शक्ति आपके लिए बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है शुभ समय। तो अब आपको ये जो आपकी उलझनें थी अपने आप को समझने की, आपके साथ जो भी स्ट्रगल तो होता है, जो भी अध्यात्म के मार्ग पे उनके साथ स्ट्रगल होता है, तो उसका अब आपके लिए ही समय, मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड मेरे लिए भी है। शुभ समय की बात हो रही है, तो कुछ ऐसा मतलब अगर मैं रीडिंग कर रही तो मेरे लिए भी होता है ऑब्वियसली, तो मैं आपको भी अब मैसेजेस देती हूँ, खुद भी लेती रहती हूँ। तो शुभ समय की बात आ रही तो खुश रहिए, क्योंकि शुभ समय आने का मतलब उसके बाद है धन वर्षा। ये धन वर्षा का कार्ड है, ठीक। तो धन की जब वर्षा होने वाली, तो इंसान का वैसे भी 90% चीज़ें तो धन से ही फिलअप हो जाती हैं, ठीक। तो अब आप खुश रहिए। अगर पैसे की दिक्कत थी, अगर आपके पितृ बता रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी, आपके ऊपर अब कहीं भी आपका पैसा फंसा था, किसी ने उधार लेके आपको धोखा दे दिया था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको अब क्लियर होंगी, उस चीज़ का न्याय होगा और आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ तो होना ही होना है। और आपके कुछ एनिमीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं कि आप इतना आगे कैसे जा रहे हैं, ठीक है, आप इतना सेफ कैसे हैं, इतना प्रोटेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि ब्लैक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो एनिमीज़ आए हैं, ये जो कार्ड निकला हुआ है ब्लैक एनर्जी का बैकफायर, ये मतलब क्या बताऊँ मैं इसमें। ये कार्ड तो ये रहा, कुछ नेगेटिविटी की बात मैंने की थी, तो ये नेगेटिव चीज़ वही है कि कुछ लोगों ने आप पे क्रियाएं की थी जो उल्टी पड़ गई हैं उनके ऊपर, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए लोग हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं है कि ऐसा क्या है इस इंसान के पास जो चीज़ें उस तक पहुंच रही, जितने वो आपकी क्षति आपको पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप वो नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्या है आपके पास। तो आपके पास शिव शक्ति का प्रोटेक्शन है, ठीक है। और मैं कुंडलिनी की बात कर रही थी कि आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो रही, तो कार्ड भी आया है कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। और कुंडलिनी अगर नहीं जागृत होती तो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। जितने भी आपके पास पावर है बिना कुंडलिनी जागृत के नहीं होती आती हैं। आपके लिए बस एक ही रेमेडी है, आप धर्म और अध्यात्म के मार्ग पे चलते रहिए, आपका कल्याण होगा, ठीक। तो ये अपना कल्याण करने के लिए आपको ये मार्ग छोड़ना नहीं। मैं एक दो कार्ड और निकाल लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं, शायद कुछ और मैसेजेस हैं जो माता देना चाह रही हैं आप सबको। वही मैं कह रही थी कुछ चीज़ें, संघर्ष का समापन। तो आपका जो स्ट्रगल चल रहा था, आपका अपनी परिस्थिति से या आप अपने में ही जूझ रहे थे, आपको कुछ ब्लैक एनर्जीज पे फील हो रही थी, वो सारी चीज़ों का समापन हो रहा है, संघर्ष आपका ख़त्म होने वाला है। और आप नेक्स्ट कार्ड आया है राधा कृष्ण का, तो आपको प्रेम मिल रहा है, वो सच्चा प्रेम मिल रहा है, दैवीय शक्ति का सच्चा प्रेम, आपके पितृ का सच्चा प्रेम आपको मिल रहा है, वो आप पे ही है। आपके जनरेशन में बहुत पीढ़ियों के बाद आप आए हैं जिन पे ये कृपा हो रही है, तो इस चीज़ को व्यर्थ ना जाने दीजिए। ये कृपा सब पे नहीं होती है, आप योद्धा हैं तो योद्धा की तरह लड़िए और कभी गिव अप मत करिएगा, ठीक है। आत्मसमर्पण बहुत ज़रूरी है, ये कार्ड आत्मसमर्पण का है। तो माता बता रही हैं कि अपना समर्पण अपने पितृ के प्रति, अपने इष्ट के प्रति बनाए रखिए, ताकि आपके साथ आपकी हीलिंग होती रहे। और ये हीलिंग का कार्ड है कि पानी द्वारा हीलिंग करनी है आपको, तो आप गंगा जल से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, उसका सेवन करिए। आप बहते हुए पानी के पास बैठिए, पैर डाल के बैठा जाता है पानी में,
अब क्योंकि एक पानी जो इंट्यूशन होती है ना, वो एक जल की तरह ही होती है, फ्लो करती रहती है, हमेशा बहती रहती है। तो उस इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा आप अपने आपको हील करते रहिए। आप अगर ध्यान करते हैं, ध्यान करने के टाइम पर 1 गिलास पानी पी के ही बैठा करिए, गंगा जल डाल लीजिए कुछ ड्रॉप्स, उसके बाद मेडिटेशन करने बैठिए। तब देखिएगा आपकी आत्मा, आपके अंतरात्मा की जो शुद्धि होती है, जो आपकी कनेक्टिविटी आपके ईश्वर से बनती है, वो हाई लेवल की बनेगी। ठीक है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड नॉर्मल नहीं है, ये इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें माँ पार्वती की एनर्जी है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि एक जो दैवीय ऊर्जा होती है ना, वो नॉर्मली इंसान को मिलती ही नहीं है। ठीक है, आप इतने ज़्यादा डिवाइन पावर्स है आपके अंदर, इतनी ज़्यादा आपके अंदर शिव शक्ति की एनर्जी है कि आप सब चीज़ बैलेंस करते हैं। जो ब्लैक मैजिक का बैकफायर हुआ सिर्फ आपकी शक्तियों की वजह से हुआ है। आपके अंदर जो क्वालिटी, जितने भी आपके दुश्मन आपसे इरिटेट हो रहे हैं, सिर्फ आपके ये जो पित्र हैं, जो उन्होंने आपको क्या कहते हैं, जो भी आशीर्वाद दिया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से फ्री माइंड होके चलिए, किसी के बाउंडेशन में नहीं आना है, किसी के थॉट्स में नहीं आना है, कौन क्या कहेगा, कौन कैसे मेरे साथ रिएक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो समझ में आ रहा है, जो गलत लग रहा है उसको बोलिए, जो सही लग रहा है उसको बोलिए। अगर आप अपने आप को ब्लॉक रखें तो एनर्जियाँ ब्लॉक हो जाएंगी, फिर आप एक ब्लॉकेज को बढ़ाते काफ़ी कुछ बढ़ा ले जाएँ, फिर ये चीज़ें आपसे कनेक्ट नहीं होंगी। ठीक, तो आप प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करते रहिए और अपने पितरों का ज़रूर धन्यवाद करते रहिए, अपने इष्ट का धन्यवाद करते रहिए कि आज इन्होंने जो रीडिंग, जो माता ने आप तक ये मैसेजेस पहुँचाए हैं ना, तो आप आपके पितर के लिए, हो सकता है आपके पितर का आग्रह रहा होगा माँ पे कि वो आप तक पहुँचाएँ ये चीज़ें, तो बस एक माध्यम बना दिया मुझे और ये चीज़ें आप तक पहुँची हैं। तो आप अपने पितर का एक तरह से जितना हो सके उतना धन्यवाद कर सके, जितना मतलब आपकी अंतरात्मा से करना है, आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी, अंतरात्मा से धन्यवाद करिए कि आपकी ही वजह से सब कुछ मिला है। जो पितर हमारे कमा के जाते हैं वही हमको मिलता है। तो उन्होंने बहुत शक्तियाँ कमाई थी, बस कुछ जो जनरेशन ऐसी चली गई, वेस्ट कर दी उन्होंने, अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी। लेकिन आप एक ऐसे थे जिनको ये चीज़ें डिज़र्व, मतलब वो देना उनको ऐसा लगा कि आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको चुना गया है। तो आप उनके लिए धन्यवाद बोलिए और माता को धन्यवाद कहिए कि आप तक ये रीडिंग पहुंची है। और ये सारी रीडिंग सबके, जैसे मैंने कहा, सबको नहीं कनेक्ट करेगी। और इस रीडिंग में अगर जो भी आपको, अगर कुछ भी चीज़ें आपको नोटिस की हो आपने, जो भी आपसे मैच हुए हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। और कुछ भी जो दुविधा है, जो भी कन्फ्यूज़न है, उसको भी अर्जी के तौर पे माँ से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि माँ सुनती रहें और आप तक ऐसे मैसेज पहुंचाते रहें। क्योंकि बिना माँ के संदेश के ये चीज़ें, मैं ये कार्ड मैं ज़रूर निकालती हूँ, मैं कभी भी इस कार्ड को छोड़ती नहीं हूँ कि मैं अदर किसी कार्ड से रीडिंग कर लूँ, सारे हो जाते हैं, बट ये डिवाइन कार्ड्स मैं रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे माँ के, ये लास्ट का जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, मैं वो समझती हूँ इन कार्डों को। ठीक है, तो ये कार्ड मेरे लिए ब्रह्मास्त्र होते हैं जो डायरेक्ट मैसेज आप तक पहुँचाते हैं। तो आप लोग माता को थैंक यू बोलिए और अपने पितरों को धन्यवाद बोलिए कि आपको इस योग्य समझा, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस रीडिंग का समापन मैं यही करती हूँ और माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे। और अगेन आप लोगों ने जितना मुझे प्रेम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली, हर हर महादेव।